आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी प्रार्थना बताने जा रहा हूँ। प्रभु परमेश्वर इसे 100% सुनेगा और बहुत जल्दी उत्तर मिलेगा। इस प्रार्थना में कुछ रहस्यमय अनोखे शब्द और साथ में सामर्थ्यशाली वचन बोले गए हैं। जिसने भी ऐसी प्रार्थना की, उनका कहना है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें 24 घंटे में ही मिल गया है। इस प्रार्थना के बारे में आपने आज तक शायद ही सुना होगा। यह प्रार्थना अपने आप में एक रहस्यमय प्रार्थना है और जादू की तरह काम करती है। इस प्रार्थना के कुछ नियम है जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रार्थना का लाभ आपको तभी मिलेगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ भी मिस मत करना। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ऐसी रहस्यमयी टॉपिक को और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, फिलिपियो 4 अध्याय 6 से लेकर 7 तक। किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के पास रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समय से परे है, तुम्हारे हृदय और बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। प्रार्थना करने के कुछ नियम हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग प्रार्थना करते समय यह गलती करते हैं कि अपना सारा ध्यान सिर्फ समस्या पर ही लगाते हैं। लेकिन इस प्रार्थना में आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। प्रार्थना करते वक्त आपको अपना सारा ध्यान अपनी समस्या के समाधान पर देना है। जैसे कि कुछ समस्याएं हैं, घर का कोई सदस्य बीमार है और आप चाहते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाए। दूसरी समस्या, घर में पैसे की बहुत कमी है, कितनी भी मेहनत करो लेकिन घर में पैसों की कमी महसूस हो रही है। तीसरी समस्या, खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहना पड़ता है और आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर बने। किसी को बिजनेस में नुकसान हुआ है या फिर किसी को नौकरी की चिंता है। इस सिचुएशन में आप प्रार्थना करते वक्त अपना सारा ध्यान अपनी समस्या पर ही लगाते हो। मान लीजिए आप किसी बीमारी से परेशान है, तो आप प्रार्थना में अपना सारा ध्यान उस बीमारी पर ही लगाते हो। आपको अपनी समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर लगाना है। यही नियम आपके इतर समस्याओं के लिए भी लागू होते हैं, जैसे पैसा, घर, जॉब, बिजनेस, कार। इनमें से आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, अपना ध्यान इन चीज़ों की कमी पर नहीं, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि मुझे यह भौतिक चीज़ें बहुत ही आसानी से जल्दी ही मिलने वाली है और इन चीज़ों को पाने के लिए प्रभु परमेश्वर मेरी ज़रूर मदद करेगा। अपना सारा ध्यान समस्या के समाधान पर देना है। यह इस प्रार्थना का पहला नियम है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ, मरकुस 9 अध्याय 2 से लेकर 23वां वचन। यीशु ने उसे कहा, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। चलिए इस प्रार्थना का दूसरा नियम जानते हैं। जब भी यह प्रार्थना करोगे तो आप इस प्रार्थना को अपने मन से निकाल दें और भूल जाइए कि आपने यह प्रार्थना की है। हो सकता है कि आपकी इच्छाओं को पूरा होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बेचैन नहीं होना है। अगर आपके मन में इस प्रार्थना के उत्तर के बारे में शक होने लगे तो उसे तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए और अपने मन के अंदर जो शक है उसे विश्वास में बदल दीजिए।
यदि आप चाहते हैं यह प्रार्थना आपके लिए काम करे तो आपको इस नियम का पालन करना ही होगा। आइए इस प्रार्थना के तीसरे नियम के बारे में जानते हैं। जिस समय आप यह प्रार्थना कर रहे हैं तो उस समय और कोई प्रार्थना नहीं करना, सिर्फ यही प्रार्थना आपको हर दिन पूरे विश्वास के साथ, नियम के साथ करना है। यदि आप इन नियमों के साथ यह प्रार्थना नहीं करोगे तो उसका परिणाम मिलने में समय लगेगा। और यदि आप यह प्रार्थना इन नियमों के साथ करोगे तो आप जल्द ही जान जाएंगे कि आपकी सारी समस्याएं अपने आप दूर होती जाएगी और सारी भौतिक इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। अब हम जानते हैं कि इस प्रार्थना में क्या बोलना चाहिए। आपको प्रार्थना में बोलना है, मुझे यकीन है। आप इसी वाक्य को अपनी इच्छा के साथ जोड़िए और प्रार्थना में कहिए, मुझे यकीन है। आइए जानते हैं इस वाक्य को अपनी इच्छा के साथ कैसे जोड़ा जाए। प्रार्थना करने से पहले आपकी इच्छा क्या है यह आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि जॉब, पैसा, खुद का घर, बिजनेस, बीमारी। जो आपकी इच्छा है वह अपने मन में स्पष्ट होनी चाहिए और अच्छी तरह से याद करके रखना है ताकि प्रार्थना करते वक्त आप इसे ना भूल जाए या फिर कोई गलती ना हो। प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह तय कीजिए ताकि प्रार्थना करते वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। प्रार्थना करने से पहले कुछ देर तक बाइबल पढ़िए। आपका मन शांत हो जाएगा। मन के अंदर के सारे नेगेटिव विचार को निकलने दीजिए, पॉजिटिव विचार मन के अंदर आने दीजिए। आप जब तक बाइबल पढ़े तब तक यह प्रार्थना करने से पहले आपका मन शांत और पॉजिटिव होना चाहिए। आपका पूरा मन परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित होना चाहिए। आपके मन में कोई भी नेगेटिव या अविश्वास वाले विचार नहीं रहे। सारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित कीजिए ताकि यह प्रार्थना काम कर सके। आपका मन जब शांत हो जाए, परमेश्वर पर केंद्रित हो जाए, तभी इस प्रार्थना की शुरुआत कीजिए। तो चलिए इस प्रार्थना में शक्तिशाली शब्दों को अपनी इच्छा के साथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, यह जानते हैं। कैसे आप प्रार्थना की शुरुआत करेंगे, आइए जानते हैं। आपकी जो भी इच्छा है, जैसे कि मेरा खुद का घर हो, कार हो, या फिर मेरा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस हो, या फिर किसी कंपनी में आपको मनपसंद नौकरी मिल जाए, तो इस शक्तिशाली वाक्य मुझे यकीन है, इस शब्द को प्रार्थना में शामिल कीजिए। जैसे कि प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ही मेरा खुद का बिजनेस शुरू होने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ही मेरा खुद का घर बन जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि अच्छे कंपनी में मेरी पसंद की नौकरी अगले महीने मुझे मिल जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि अगले कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। अगर कोई बीमार है तो ऐसी प्रार्थना करे, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी बीमारी अगले महीने तक ठीक हो जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी बीमारी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है, उस इच्छा के पहले आपको मुझे यकीन है इस वाक्य का इस्तेमाल कीजिए और इस वाक्य के साथ अपनी इच्छा को जोड़कर आपको बार बार बोलना है और विश्वास के साथ बोलिए। यह प्रार्थना आपको 10-15 मिनट करनी है। फिर कुछ देर आप यह महसूस कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आप इस दृश्य को अपने सामने लाइए कि आपको जॉब लग चुकी है, आपका खुद का घर बन चुका है, आप कार में बैठकर घूम रहे हैं, आपको बहुत सारा पैसा मिल चुका है, आप बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।
मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, यह प्रार्थना आपको लगातार करनी है जब तक इसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता। देख लेना, आपको यकीनन जल्द ही इस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ब्रदर राहुल आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।